राम राम भाई सभी को। पिछली क्लास में अपन ने इंग्लिश वोकेबलरी में इडियम फ्रेज की चर्चा की थी। अपन ने 10 इडियम पढ़ी थी जो कि एग्जाम में आई हुई थी, और उसी को अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। और आज भी अपन 10 इडियम पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जी करते हैं शुरुआत। चलो, नंबर 1 पे अपन बात करेंगे ए कैरट एंड स्टिक। कैरट एंड स्टिक अप्रोच। क्या होता है जी इसका मतलब? एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। अब इसका अपन हिंदी मीन्स निकालने जाएं तो निकलेगा क्या? एक का मतलब एक, कैरेट क्या होती है? गाजर। ठीक है, एंड का मतलब और, स्टिक होती है लकड़ी, अप्रोच होती है जो तकनीक होती है या जो अपन मेथड अपना रहे हैं वो होती है अप्रोच। ठीक है, तो इसका हिंदी सेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा? एक गाजर और लकड़ी की अप्रोच। अब गाजर और लकड़ी की अप्रोच क्या है? तो इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार क्या रहता है, एक आदमी रहता है, उसके पास एक गधा रहता है। तो वो गधा क्या होता है? आलसी होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अब उससे काम करवाने के लिए सबसे पहले तो क्या करता है, वो आगे नहीं चल रहा, गधा है वो आगे नहीं चलता है, तो उसको आगे की ओर चलाने के लिए क्या करता है, सबसे पहले तो वो उसके जो आगे है वो क्या लगा देता है, एक गाजर लगा देता है। या अपन बोल जैसे करते हैं ना, जैसे गाजर दिखा के किसी गाय को या रोटी दिखा के किसी गाय को अपनी तरफ बुलाते हैं, तो उसी प्रकार से उसने क्या, गाजर दिखा के गधे को अपनी तरफ बुलाना चाहा, लेकिन फिर भी वो नहीं आगे आया। फिर उसने क्या किया, एक अप्रोच तो लगा दी, एक टेक्निक तो उसने लगा दी कि चलो प्यार से तो अपन ने देख लिया। फिर क्या किया उसने, मार से, मार मतलब फिर स्टिक की अप्रोच लगाई, फिर लगाया पीछे से उसके डंडा। तो उस डंडे लगाने से क्या हुआ, वो आगे की तरफ चलने लग गया। तो इसी चीज को अपन क्या बोलेंगे, एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। इसको जैसे हिंदी कहावतें होती हैं उसमें बोलते हैं साम दाम दंड भेद। इसी को क्या बोलते हैं, साम दाम दंड भेद, यानी अपने को कोई भी तरीका लगा के किसी काम को करना, यदि अपने को जरूरी है वो काम करना तो उसको करना है। कोई भी मेथड लगा के, चाहे वो प्यार से हो, प्रेम से हो, या मार से हो, या धोखेबाजी से हो, किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो इसका मतलब वो है। तो इसका जो मीनिंग निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखिए इसको हिंट के तौर पे अपन क्या देखेंगे। ठीक है, हिंट के तौर पे आप याद रख लेना गधे का एग्जाम्पल, गधे का, गधे की कहानी जो मैंने अभी बताई उसको देख लेना। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग निकलेगा वो क्या निकलेगा, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस समवन बिहेवियर। देखिए, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, यानी रिवार्ड्स क्या होते हैं, मतलब रिवार्ड्स किसको बोलते हैं अपन, उपहार देते हैं या विजेता को जो राशि देते हैं उसको रिवार्ड्स बोलते हैं। रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स, और पनिशमेंट क्या होती है, सजा। ठीक है, डेट इन्फ्लुएंस जो कि प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करना, समवंस बिहेवियर यानी किसी के आचरण को, यानी किसी के आचरण को अपन या तो रिवार्ड देके या उसको पनिश करके क्या करते हैं, उसका जो व्यवहार है उसको चेंज करते हैं। उसी को क्या बोलेंगे, एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। और ये एग्जाम में 3 टाइम्स आई हुई है, 3 टाइम्स पूछी हुई है एसएससी की एग्जाम में। तो चलिए जी, अब आगे सेकंड की बात कर लेते हैं अपन, सेकंड ईडीएम की बात कर लेते हैं अपन।
ए बर्ड्स आई व्यू। देखिए, ए बर्ड्स आई व्यू, इसका अपन हिंदी में निकालने जाए तो क्या निकलेगा, एक पक्षी की आंखों का व्यू, व्यू यानी दृश्य। तो इसी से अपन इसका मीनिंग निकाल लेंगे, यानी इसका जो मीनिंग है वो इसी से निकल जाएगा, एक पक्षी की आंखों का व्यू। अच्छा, पक्षी कहाँ पे उड़ता है, आकाश में उड़ता है, ठीक है, अपने से तो ऊपर ही उड़ता है। और जब वो, सॉरी अपन तो उड़ते नहीं है, वो उड़ता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब ऊपर उड़ता है तो उसको चारों तरफ का व्यू दिखता है, यानी चारों तरफ इन द सेंस, यानी नीचे का सारा व्यू दिखता है, यानी उसको ऊपर से सारा व्यू नीचे का दिखता है। तो इसी से इसका मीनिंग निकल जाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इसका मीनिंग निकलेगा ए जनरल व्यू फ्रॉम अबोव। एक सामान्य, जनरल का मतलब सामान्य, व्यू दर से, फ्रॉम अबोव यानी ऊपर से एक सामान्य दर से। तो इससे ही इसका मीनिंग निकल गया, ठीक है। और ये एग्जाम में 4 टाइम्स पूछी हुई है, ये एग्जाम में कितने टाइम्स पूछी हुई है, 4 टाइम्स पूछी हुई है। ए बर्ड्स आई व्यू, एक पक्षी की आंखों का दृश्य, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ए जनरल व्यू फ्रॉम अबोव यानी ऊपर से एक सामान्य व्यू यानी दृश्य, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं नंबर थर्ड पे। नंबर थर्ड पे अपनी बात करेंगे, तो बात करेंगे अपन ए चेंज ऑफ हार्ट। ए, एक का मतलब एक, चेंज का मतलब बदलाव, ऑफ हर्ट यानी हर्ट का बदलाव, हर्ट का बदलाव। इसका, इसको अपन याद ऐसे रखेंगे कि आपको पता है कि अशोक ने कलिंग की जो लड़ाई है वो लड़ी थी, उसमें उसने जो चारों तरफ की तबाही है उसको देख के उसका क्या हो गया, दिल पिघल गए, यानी ऐसे मान सकते हो आप, उसका क्या हो गया, मन चेंज हो गया, यानी किसी भी युद्ध के प्रति उसका क्या हो गया, राय चेंज हो गई, यानी युद्ध के प्रति उसका नजरिया क्या हो गया, चेंज हो गया, किसका, अशोक का। तो उसी से याद रखेंगे, उसका हर्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। कलिंग के युद्ध में अशोक का क्या हुआ, हर्ट चेंज हो गया, हर्ट चेंज मतलब दिल पिघल गया, या उसका दिल में बदलाव हो गया जब उसने वो तबाही देखी। तो इसका अपन सेंस कैसे निकालेंगे, इसका जो मीनिंग निकलेगा वो क्या, पहले हिंट लिख देते हैं। हिंट में आप याद रखिएगा अशोक, ठीक है, अशोक से याद रख लेना, यानी अशोक की, अशोक का कलिंग युद्ध, ठीक है, या कलिंग की लड़ाई, अशोक का कलिंग युद्ध, इससे आप याद रख सकते हो। और इसका जो मीनिंग निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए चेंज इन, ए चेंज इन वंस ओपिनियन, ठीक है। या एक मीनिंग और निकल सकता है इसका, डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन, समवन और समथिंग। देखिए, यानी अशोक के कलिंग युद्ध में उसका हर्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ए चेंज इन वंस ओपिनियन, यानी एक चेंज यानी बदलाव, वंस ओपिनियन यानी खुद की राय में, यानी किसी की राय में बदलाव होना या किसी का मन चेंज होना, वो क्या होगा, ए चेंज ऑफ हर्ट, ए चेंज ऑफ हर्ट। और ये बहुत बार पूछी हुई है, ये 3 टाइम्स पूछी हुई है। एसएससी एग्जाम्स में कितनी बार पूछी हुई है, 3 बार पूछी हुई है। ए चेंज इन वंस ओपिनियन यानी एक बदलाव किसके, राय में, यानी किसी भी व्यक्ति की राय में बदलाव, या डिफरेंट ओपिनियन यानी डिफरेंट यानी अलग अलग, ओपिनियन होती है राय, अबाउट के बारे में, समवन किसी व्यक्ति के बारे में, और समथिंग किसी वस्तु के बारे में अलग अलग राय। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए चेंज ऑफ हर्ट, ठीक है। तो एक बार इसको देखिए, फिर आगे अपन बात करते हैं।
तो नंबर फर्स्ट पे अपन ने कौन सी पढ़ी, ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, यानी इसका मतलब क्या हुआ, साम दाम दंड भेद। ए बर्ड्स आई व्यू, एक पक्षी की आंखों का दृश्य, ठीक है, ए जनरल व्यू फ्रॉम अबोव। नंबर थर्ड पे अपन ने क्या बात की, ए चेंज ऑफ हर्ट, हर्ट का चेंज होना, यानी हर्ट का चेंज होना इन द सेंस अपनी राय में बदलाव करना, अपनी राय में बदलाव करना। तो चलिए जी अब आगे अपन बात कर लेते हैं, एक बार इसको देख लीजिए। अब आगे अपन बात करेंगे नंबर फोर्थ पे। नंबर फोर्थ पे अपन बात करेंगे ए ड्राई रन, ठीक है। अब इसका हिंदी मीन्स निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, ए ड्राई, ड्राई का मतलब सूखा, रन का मतलब दौड़ या दौड़ना, ठीक है, एक सूखी दौड़। इसका मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, इसको किसी चीज को बोलते हैं, किसको बोलते हैं कि जो फायर फाइटर्स होते हैं, फायर फाइटर्स कौन से, जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं, उनकी क्या पहले ट्रेनिंग की जाती है, यानी उनकी उनको पहले ट्रेनिंग कराया जाता है। उस ट्रेनिंग में क्या होता है, उनके हाथों में कोई खाली जो बाल्टियां रहती है, उसमें पानी नहीं भरा रहता, खाली बाल्टियां रहती है, उससे उनको क्या करनी पड़ती है, आग बुझानी पड़ती है। तो उसी से क्या बना है, ए ड्राई रन, यानी एक सूखी दौड़। अब सूखी कैसे है, क्योंकि बाल्टियां क्या है, खाली, यदि पानी से भरी हुई होती तो क्या हो जाती, गीली दौड़, ठीक है, गीली दौड़ इन द सेंस मतलब उनको मतलब रिहर्सल नहीं करनी पड़ती, ठीक है, उस चीज की रिहर्सल नहीं करनी पड़ती। तो इसका मतलब क्या है, ड्राई रन, ये ट्रेनिंग होती है किसकी, फायर फाइटर्स की, जिसमें बाल्टियां, जो बाल्टियां होती है वो खाली होती है, उसको लेके आग बुझानी पड़ती है। हालांकि वहां पे कोई आग नहीं रहती, ठीक है, वो एक मेथड होता है, उनकी एक टेक्निक होती है, उसी को क्या बोलते हैं, ड्राई रन, यानी एक सूखी दौड़, ठीक है जी। तो इसको हिंदी के हिंट के तौर पे क्या याद रखोगे, हिंट के तौर पे आप याद रखोगे फायर फाइटर्स, यानी आग बुझाने वाले कर्मचारी की ट्रेनिंग, आग बुझाने वाले कर्मचारियों की ट्रेनिंग, ठीक है, प्रशिक्षण बोलते हैं लेकिन ट्रेनिंग लिख लेना, ठीक है। और इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, रिहर्सल ऑफ एन इवेंट, रिहर्सल ऑफ एन इवेंट, यानी एक इवेंट यानी घटना की पहले से पूरा अभ्यास करना, यानी रिहर्सल करना, ठीक है। इसको कोष्टक में लिख देना आप, पूर्वाभ्यास, ठीक है, रिहर्सल ऑफ एन इवेंट, यानी एक इवेंट के पहले से रिहर्सल करना, उसी को क्या बोलते हैं, ए ड्राई रन, उसी को क्या बोलते हैं, ए ड्राई रन। तो ये एग्जाम में आई हुई है, ये 4 टाइम्स आई हुई है एसएससी की एग्जाम्स में। अब आगे अपन बात कर लेते हैं नंबर 5 पे, ठीक है, नंबर 5 पे अपन बात करें तो बात कर लेते हैं ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, इसके यहाँ से ही इसका क्या हो जाएगा, सेंस पता चल जाएगा। एक का मतलब एक, क्लोज का मतलब बंद, फिस्ट होती है मुट्ठी, ठीक है, पर्सन यानी एक बंद मुट्ठी वाला व्यक्ति। अपन जो मारवाड़ी है उसमें एक कहावत है कि यार ये आदमी पैसे खर्च करने में खुले हाथ वाला है, यानी इसके हाथ क्या है, खुले। अब हाथ खुले का हाथ खुले का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो आदमी पैसे में कोई कंजूसाई नहीं करता, यानी दिल खोल के पैसे को मतलब खर्च करता है। तो अब उसके हाथ खुले हैं तो वो पैसे खर्च करता है, और जिसके हाथ बंद है वो क्या करेगा, पैसों को बचाएगा, यानी उस आदमी को अपन क्या बोलेंगे, कंजूस, यानी वो क्या करेगा, कंजूसाई, हर एक चीज में क्या करेगा, कंजूसाई। तो जिसके हाथ बंद है यानी जिसकी मुट्ठी बंद है वो कैसा व्यक्ति होता है, कंजूस व्यक्ति होता है। तो इसको याद कैसे रखोगे, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन को इसको याद रखोगे,
बंद वाला व्यक्ति, और बंद वाला व्यक्ति क्या होता है? कंजूस होता है। बंद वाला व्यक्ति हमेशा क्या होता है? कंजूस होता है। तो चलिए जी, इसका हिंट के तौर पे आप क्या याद रखोगे? बंद मुट्ठी वाला व्यक्ति। ठीक है, इसका सेंस क्या होगा? इसका सेंस ये होगा, ए माइजर, यानी कंजूस, कंजूस आदमी। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आई होगी ये वाली तो। ठीक है, अच्छे से। और ये एग्जाम्स में 8 टाइम्स पूछी हुई है। ठीक है, एसएससी के एग्जाम्स में 8 टाइम्स पूछी हुई है। अब आगे अपन बात कर लेते हैं नंबर 6 पे। वो है अपनी ए डार्क हॉर्स। ए डार्क हॉर्स। अब इसकी कहानी ये है कि एक बार एक व्यक्ति रहता है, उसके पास एक घोड़ा रहता है, दुबला पतला सा रहता है। ठीक है, बाहर की कहानी है, स्टाइलियन नाम का वो घोड़ा रहता है। ठीक है, तो अपने को ऐसे समझना है, एक व्यक्ति रहता है, उसके पास एक घोड़ा रहता है, वो बहुत ही दुबला पतला और ऐसे मरियल सा रहता है। तो उसको वो क्या करता है, वो आदमी किसी, जो घुड़सवारी होती है, घोड़े की जो दौड़ होती है, रेस होती है, उसमें ले जाता है। और उसमें ले जाता है तो अब उसमें क्या लगा देता है, वो शर्तें लगा देता है और खुद बोलता है। ठीक है, और बाकी लोग ये देखते हैं कि यार ये तो मरियल सा है घोड़ा, और ये क्या रेस जीतेगा, एकदम दुबला पतला है, इससे तो भागा भी नहीं जाएगा। ठीक है, यानी दौड़ा भी नहीं जाएगा। तो किसी ने बेट नहीं लगाई, यानी किसी ने उस पर शर्त नहीं लगाई, लेकिन आदमी को पता था कि ये मेरा घोड़ा जो है वो दिखने में ऐसा है, बाकी इसमें एबिलिटी बहुत है, दिखने में ऐसा है, बाकी एबिलिटी बहुत है। तो उसने क्या किया, उस रेस में अपने घोड़े पे क्या लगा दी, बेट लगा दी, यानी शर्त लगा दी। और जब रेस पूरी हुई तो आखिरकार वो घोड़ा ही जीता, उस व्यक्ति वाला वो दुबला पतला घोड़ा ही जीता। यानी उसमें क्या थी, दिखने में तो कैसा दिख रहा था, एकदम दुबला पतला मरियल सा, लेकिन अंदर क्या थी, बहुत सारी एबिलिटी थी। तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं छुपा रुस्तम। ठीक है, छुपा रुस्तम। तो इसको याद कैसे रखोगे, इसका हिंट लिख लो आप। ठीक है, घोड़े वाली कहानी याद रख लेना। ठीक है, कि काला घोड़ा। ठीक है, इससे याद रख लेना। काले घोड़े से याद रख लेना, पूरी कहानी आपके दिमाग में आ जाएगी। इसका सेंस क्या होगा? इसका सेंस ये होगा, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी जिसकी आशा न की हो वो क्या हो, विजयी हो। यानी छुपा रुस्तम, कोष्टक में लिख लेना, छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम। इससे याद रख लेना, छुपा रुस्तम से, ए डार्क हॉर्स। और ये भाई 10 बार आई हुई है एसएससी के एग्जाम्स में, 10 बार पूछी हुई है। अब एक बार इनको देखिए, फिर आगे अपन बात करेंगे। तो अपन ने किस किस की बात कर ली, ए ड्राई रन, ये 4 टाइम्स पूछी हुई है, यानी रिहर्सल ऑफ एन इवेंट, यानी पूर्वा अभ्यास। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, एक बंद मुट्ठी वाला व्यक्ति। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए माइजर, यानी कंजूस आदमी। ठीक है, आगे देखिए, ए डार्क हॉर्स, यानी एक काला घोड़ा। ठीक है, काला घोड़ा क्या हुआ, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, एक जिसकी आशा न हो वो जीत जाए। ठीक है, वो विजयी हो, यानी जिसकी आशा न हो वो विजयी हो, यानी छुपा रुस्तम। ठीक है, अब आगे अपन बात कर लेते हैं। चलिए जी, अब आगे अपन नंबर 7 में बात करेंगे। नंबर 7 पे अपन बात कर लेते हैं,
नंबर 7 पे अपन बात करें, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब इसकी क्या कहानी क्या है, ये किसी घटना को बोलते हैं, उसका ही नाम दिया हुआ है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जो मेटेरोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या किया, एक कोई घटना हुई। अब वो घटना क्या थी, घटना ये थी कि दिन का समय था, ठीक है, और दिन के समय में भी क्या, दिन के समय में ही बिजली कड़क रही थी, ठीक है। और जहाँ पे मतलब बिजली कड़कनी चाहिए, जहाँ पे मतलब मौसम बन रखा हो, काले काले बादल बन रखे हो, वहां से कितनी दूर, वहां से बहुत ज्यादा दूर क्या हो रही थी, बिजली चमक रही थी। वो भी कहाँ पे, एकदम धूप के इलाके में, यानी जहाँ पे धूप आ रही हो। तो उसी इवेंट को क्या बोला मेटेरोलॉजिस्ट ने, ए बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू, यानी ब्लू यानी आकाश, उससे बोल्ट, ठीक है, आकाश से बहुत ज्यादा दूर बोल्ट। या इसको एक तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हो, ए बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू यानी आकाश से बोल्ट गिरना, आकाश से बोल्ट गिरना। अब आकाश से बोल्टू गिरेंगे, बोल्टू अपन जो कसने वाले होते हैं ना, अब आकाश से बोल्टू गिरेंगे तो ये अनएक्सपेक्टेड होगा। ये चीज क्या होगी, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी अपन ने आशा नहीं की कि बर्फ तो चलो गिर जाए, पानी बरसात होती है, लेकिन आकाश से बोल्टू कहाँ से गिरने लग गए, तो ये चीज क्या होती है, अनएक्सपेक्टेड। ये चीज क्या होती है, अनएक्सपेक्टेड। तो इसी को अपन याद कैसे रखेंगे, आकाश से बोल्टू गिरना, या उस आज जो घटना मैंने बताई थी, मेटेरोलॉजिस्ट ने जो घटना दी थी, उससे याद रख सकते हो। तो इसका जो हिंट है वो कैसे याद रखोगे, इसका हिंट याद रखोगे आप, आकाश से बोल्ट से बोल्टू गिरना, आकाश से बोल्टू गिरना, इससे याद रख सकते हो। और इसका मीनिंग क्या होगा, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, ठीक है। या और मीनिंग होगा इसका, ए कंप्लीट सरप्राइज, एक कंप्लीट सरप्राइज। अब देखिए, समथिंग कोई चीज, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड जिसकी आशा न की हो, एंड अनप्लीजेंट जो कि नाखुश हो, यानी नापसंद हो, यानी कि जिसकी अपन ने आशा न की हो और जो अपने को पसंद नहीं है, या जो अपने को अच्छी नहीं लगे, वो किसका मतलब होगा, ए बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू। और ये 8 टाइम्स आई हुई, एसएससी के एग्जाम में कितने टाइम्स आई हुई है, 8 टाइम्स आई हुई है। या एक मीनिंग होगा, ए कंप्लीट सरप्राइज, ए पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाना, जब आकाश से बोल्ट गिरने लग गए तो आश्चर्यचकित ही हो गए, ठीक है, बेसिक सी बात है। नंबर 8 पे अपन पढ़ेंगे, इसके आगे अपन बात कर लेते हैं, ए कट अबो समथिंग, ए कट अबो समथिंग। अब एक चीज देखिए, अपन क्या करते हैं, कोई भी चीज होती है, जैसे मान लो मिल्क शेक है या जो कुछ भी है, ठीक है, जो अपने पीने का है, उसके ऊपर ऊपर क्या करता है दुकानदार, बादाम वगैरह या पिस्ता वगैरह डालता है। तो आपका कोई दोस्त है, तो वो क्या करेगा, ऊपर ऊपर से उसको पिएगा, यानी जो बढ़िया पार्ट है, जो अच्छा पार्ट है, उसको क्या करेगा, वो ऊपर ऊपर से पी जाएगा, ठीक है, जहाँ पे बादाम वगैरह होते हैं। तो उसी से क्या बना है, ये एक कट वो समथिंग, यानी उसी के सेंस से अपन इसको समझ सकते हैं। कैसे, कि उसने क्या किया, जो बेहतर बेहतर चीज थी, यानी जो अच्छी अच्छी चीज थी उस मिल्क शेक में, उसने उसको क्या कर लिया, पी लिया, ठीक है। तो जो एक कट अबो समथिंग, यानी ऊपर ऊपर से उसको क्या कर लिया, काट लिया। अब किसी चीज का ऊपर ऊपर से काटते हैं तो वो चीज क्या होती है, बेहतर होती है, यानी ऊपर ऊपर से वो चीज क्या रहती है, बेहतर। अंदर तो पता नहीं कुछ हो या नहीं हो, लेकिन ऊपर ऊपर से क्या रहती है, बेहतर रहती है, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, बेहतर यानी सुपीरियर, सुपीरियर टू, यानी बेहतर, यानी अच्छी अच्छी चीज।
तो ये कितनी टाइम्स आई हुई है? ये 4 टाइम्स पूछी हुई है, एसएससी के एग्जाम से 4 टाइम्स पूछी हुई है। ठीक है, अब आगे अपन बात कर लेते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 पे अपन बात करें किसकी? ए बुल इन ए चाइना शॉप। ठीक है, ए बुल इन ए चाइना शॉप। अब देखिए, ए बुल इन ए चाइना शॉप, अब इसका जो मीनिंग है वो अपने को इससे ही समझना होगा, इसी चीज से समझना होगा। अब आपको पता है चाइना, चाइना का जो सामान है वो होता है, कैसा होता है? टिकाऊ नहीं रहता, मतलब कभी भी खराब हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। और बुल क्या होता है? बुल अनएक्सपीरियंस आदमी रहता है, यानी बुल लापरवाह बोल सकते हैं या अजीब प्रकार का आदमी बोल सकते हैं। अब बुल, बुल के करेक्टर को अपन ले रहे हैं, तो इसका जो मीनिंग निकलेगा वो क्या निकाल सकते हैं अपन, कि चाइना की जो सोप है उसमें एक बुल, यानी चाइना की सोप कैसी? एकदम, मतलब कभी भी खराब हो सकती है, यानी नाजुक स्थिति में। कौन? ए बुल, एक सांड। सांड क्या? सांड का सेंस यहाँ पे है, जो लापरवाह व्यक्ति होते हैं उसका मीनिंग क्या है? बुल। यहाँ पे इस इडियम में उसका मीनिंग क्या है? बुल। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग निकलेगा वो क्या निकलेगा? इसका जो मीनिंग निकलेगा, ए बुल इन ए चाइना शॉप, यानी चाइना के शॉप के अंदर एक बुल। ठीक है, ए, इसका जो मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा ए क्लमजी पर्सन इन ए डेलिकेट सिचुएशन। यानी ए, एक क्लमजी, क्लमजी होता है अनाड़ी या लापरवाह व्यक्ति, इन ए डेलिकेट, डेलिकेट होता है नाजुक स्थिति। ठीक है, डेलिकेट क्या होता है? नाजुक। इन ए डेलिकेट सिचुएशन, यानी एक नाजुक स्थिति में एक लापरवाह व्यक्ति की, एक तो स्थिति वैसे ही खराब है, ऊपर से एक लापरवाह व्यक्ति और है, यानी उस स्थिति में लापरवाह व्यक्ति या कामचोर बोल सकते हैं, ठीक है, वो व्यक्ति, और या अनाड़ी जिसको किसी भी चीज का अता पता नहीं हो, ठीक है, वो क्या हो? एक नाजुक स्थिति में हो, यानी चाइना की शॉप के अंदर हो। कौन? बुल। ठीक है, और ये 8 टाइम्स आई हुई है, ये 8 टाइम्स पूछी हुई है एसएससी की एग्जाम्स में। और तो चलिए एक बार इसको देखिए, फिर आगे अपन बात करते हैं। ठीक है जी, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू वाला हो गया, ये कितने टाइम्स? 8 टाइम्स पूछी हुई है। इसका मतलब क्या होगा? समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। इसके बाद एक कट अबोव समथिंग, किसी चीज के ऊपर ऊपर से काटना, ये 4 टाइम्स पूछी हुई है। सुपीरियर टू इसका मतलब होगा। ठीक है, ए बुल इन ए चाइना शॉप, यानी एक चाइना की शॉप के अंदर एक बुल। ठीक है, चाइना की शॉप के अंदर एक बुल, चाइना की वैसे स्थिति नाजुक स्थिति होती है और उसके अंदर एक बुलबुल का मतलब लापरवाह व्यक्ति। ठीक है, तो एक क्लमजी पर्सन इन ए डेलिकेट सिचुएशन, यानी एक अनाड़ी व्यक्ति नाजुक स्थिति के अंदर, यानी एक नाजुक स्थिति के अंदर अनाड़ी व्यक्ति। ठीक है, यानी जिसको अता पता न हो किसी भी चीज का। तो चलिए जी, अब आगे नंबर 10 पे अपन बात कर लेते हैं। नंबर 10 पे अपन बात कर लेते हैं। नंबर 10 पे अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए नंबर 10 पे अपन बात करेंगे ए ब्लेसिंग, ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसका अपन से इसी से समझ सकते हैं, इसी इडियम से अपन मीनिंग निकाल सकते हैं। क्या होगा जी मीनिंग? देखिए, डिस्गाइज का मतलब ध्यान रखना है अपने को, और अपना पूरा सेंस निकल के आ जाएगा। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? डिस्गाइज का मतलब होता है भेष। भेष किसको बोलते हैं? अपन पहनावे को बोलते हैं। तो आप सेंस लगाए, टूटा फूटा अर्थ लगाइए। ए ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद बोल सकते हैं अपन। ठीक है, इनके अंदर, किसके अंदर? डिस्गाइज, यानी भेष के अंदर एक आशीर्वाद, यानी भेष, ये वो वाला भेष है। भेष यानी पहनावा। ठीक है, तो अपन, आपने वो सुनी होगी,
एक हिंदी में कहावत होती है, दुख के बेस में सुख, वही इसका सेंस होता है, यानी दुख के बेस में सुख। ठीक है, इसका सेंस क्या होगा? दुख है, दुख के बेस में क्या है अपने पास? ब्लेसिंग, ब्लेसिंग यानी सुख। दुख के बेस में, ठीक है, दुख के बेस में अपने पास क्या है? ब्लेसिंग यानी सुख। तो इसका जो मीनिंग हो जाए, इसको हिंट के तौर पे आप याद रखोगे कैसे? एक तो इसका मीनिंग याद रख लेना, या दुख के भेष में सुख, या इससे याद रख लेना, दुख के बेस में सुख। और इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समथिंग समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड। यानी इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समथिंग यानी कोई चीज, डेट सीम्स जो कि प्रतीत होती है, बैड यानी बुरी, टर्न्स आउट टू बी गुड, और जो किसमें बदल जाती है? अच्छे में बदल जाती है। यानी इसका मतलब ये है, दुख के बेस में सुख, इसका मतलब ये है कि अपन समझते हैं कि ये तो अपने पास क्या है? दुख आया है, यानी अपने पास ये आपत्ति या विपत्ति आई है, लेकिन वो क्या होता है? सुख होता है। या अपन ऐसे समझ सकते हैं, अपने को किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं कि यार ये तो अपने क्या आएगी? एक समस्या ही आएगी, लेकिन उसका अंत में रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और वो कोई समस्या नहीं रहती, उससे अपने को क्या मिल जाता है? बेनिफिट मिल जाता है। यानी समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड, यानी कोई ऐसी चीज जिस जो दिखने में तो एकदम बुरी हो, दिखने में इन द सेंस यानी अपने को ऐसे लगे कि यार ये तो बुरी चीज है, लेकिन वो होती क्या है? अच्छी में बदल जाती है। यानी लास्ट में जाते जाते वो किस में बदल जाती है? अच्छी में बदल जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा? ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और ये 10 टाइम्स पूछी हुई है, एसएससी की एग्जाम्स में 10 बार पूछी हुई है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एसएससी की एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जी, अपने 10 ईडीएम का कार्यक्रम हो गया समाप्त। उम्मीद आपको समझ में आएगी। यदि एक बार नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट में पिन जरूर करिएगा। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद।